राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वायरल शॉर्ट कुर्ती का डिजाइन। ये देखने में जितना सुंदर लगता है ना, बनाने में उतना ही ज्यादा आसान है। इसमें जो बेल स्लीव है वो बहुत सुंदर लगती है, और बैक में जो डोरी का डिजाइन है ना, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो चलिए इसकी फुल डिटेल वीडियो देखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग की। तो यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए 1.5 मीटर कपड़ा। ये बड़े पन्ने वाला है, 57 इंच इसका अर्ज है। अगर आप नॉर्मल 44 इंच पन्ने वाला कपड़ा ले रहे हैं तो आपको 2 मीटर लगेगा। अगर आप बड़े पन्ने वाला कपड़ा ले रहे हैं जैसे मैंने लिया है, तो 1.5 मीटर में बहुत आराम से आपका डोरी सब कुछ निकल जाएगा इसमें से। तो देखिए कपड़े को सबसे पहले हमें फोल्ड करना है। हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा अर्ज का फैब्रिक है बड़े पन्ने का, तो एक ही फोल्ड में से हमारे यहाँ कुर्ती निकल जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी बंद साइड है। सबसे पहले ऊपर से हमें ना इसे बराबर करना है। जो भी कपड़ा आपका तिरछा होता है, सबसे पहला काम आपको बराबर करना होता है कपड़े को। तो कपड़े को 4 तह में लगाया, बराबर किया। अब यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई यहाँ पे रख रही हूँ मैं 31 इंच। ये हमारी लंबाई हो गई। ऊपर से आधा इंच सिलने में जाएगा, नीचे से भी हमारा फोल्ड होगा, तो 2 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। तो इसमें से हमारी कुर्ती कटिंग होगी। तो सबसे पहले हमें निशान लगाना है शोल्डर का। तो यहाँ से 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है आर्म होल का। अब इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। अब हमें ऊपर से निशान लगाना है यहाँ पे कमर का। वो मैं लगा रही हूँ 14.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे हिप का निशान लगाना है 20 इंच पे। अगर आपकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो हिप का निशान आप 21 इंच तक भी लगा सकते हैं। इन निशानों को आपको सीधा मिलाना है। अब हमें इन निशानों के ऊपर नाप डालना है। तो देखिए जब हम नॉर्मली सूट स्टिच करते हैं तो हम उसमें 2 इंच की लूजिंग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे डोरी वाला डिजाइन बनना है, इसलिए यहाँ पे मैं 3 इंच की लूजिंग रखने वाली हूँ। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप 2 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं, लेकिन कमर में आपको ज्यादा लूजिंग रखनी है, क्योंकि पीछे से जो हम डोरी का डिजाइन बनाते हैं उसमें हमारा काफी कपड़ा लगता है। जो पीछे की तरफ प्लीट बनेगी, डोरी बनेगी ना, उसमें काफी कपड़ा लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 इंच की लूजिंग रखी है। हिप पे भी मैं 3 इंच की लूजिंग रख रही हूँ। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप 2 इंच की भी रख सकते हैं, लेकिन 3 इंच की लूजिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और वैसे भी इसके पीछे डोरी का डिजाइन है तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो तीनों ही जगह मैंने 3-3 इंच की लूजिंग रखी है, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब जितना हमारा यहाँ पे हिप की तरफ है, उतना ही हमें देखिए नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ। अगर आप हल्का सा ए लाइन में फ्लेयर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेना है इसका स्टिचिंग का मार्जिन। तो 1.5 इंच हिप की तरफ से और बाकी तरफ से 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हमें यहाँ से इसके आर्म होल की शेप देनी है। तो नेक यहाँ पे रखना है आपको 2.5 इंच। 2.5 इंच का आपको नेक रखना है। 2.5 इंच का नेक काफी अच्छी विड्थ है। और उसके बाद 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप। उसके बाद इसका हम हाफ करेंगे, और हम इसमें गोलाई की शेप देंगे। यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, और बैक की हम गोलाई देंगे। फ्रंट की गोलाई को हम हल्का सा डीप रखेंगे। आगे वाली गोलाई को आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए फिर आपको गोलाई देनी है। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब जो आगे वाला हमारा आर्म होल है उसकी शेप को कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हम रफली एक बार इसे नाप लेते हैं कि हमारा कितना आया है, ताकि हम बाजू की कटिंग कर पाए। तो ये 8.75 इंच के करीब आया है। इसी के हिसाब से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए 4 फोल्ड रखना है। जितना भी नीचे से बेल बनाना है उसके हिसाब से फोल्ड किया है 10.5 इंच।
उसके बाद जितनी बाजू की लंबाई है और उसके बाद सिलाई का मार्जिन 2 इंच का। इन निशानों को सीधा मिला लेंगे। तो यहाँ जो 4 फोल्ड है मैंने 10.5 इंच पे किया है। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा मिलाएंगे और जो हमने अभी रफली नापा था उस निशान को हम यहाँ पे लगा लेंगे, फिटिंग वाला निशान। और फ्रेंड ये स्लीव कर्व है, मीशो पे आपको बहुत आराम से 50-60 रुपए का मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप चाहे तो हाथ से शेप दे लीजिए या स्लीव कर्व से। अब जितना भी आपकी लंबाई है उसे हाफ में आपको फोल्ड करना है और यहाँ से हमें बेल स्लीव के लिए शेप देनी है। अब यहाँ पे जितना भी आपका ऊपर की तरफ है उससे हाफ इंच 1 इंच आपको कम लेना है और यहाँ से मैं 9 इंच रख रही हूँ। बाकी हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। अब इन निशानों को आपको लेग कर्व से मिलाना है, उससे इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। ये हो गई। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। यहाँ से 2 इंच पे हम इसे नीचे की तरफ से शेप देंगे। अब आ गया इसमें सिलाई का मार्जिन यहाँ साइड से। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं, बस जहां से बेल स्लीव की शेप है वहां पे मार्जिन थोड़ा कम रखिएगा। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये हमारी बाजू भी कट हो गई है। अब स्लीव की आगे वाली शेप की भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले तो हम डोरी निकालेंगे। तो 1 इंच और 1 सूत का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। ज्यादा बारीक डोरी नहीं निकालेंगे, नॉर्मल सी निकालेंगे क्योंकि हम इसे सीधे कपड़े में निकाल रहे हैं। इसमें हमें काफी लंबी डोरी निकालनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेट 3 मीटर के करीब। इसीलिए हम इसे ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे डोरी को, ताकि हमें निकालने में डोरी को इजी हो। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम डोरियां बनाते हैं वैसे ही डोरी बनानी है, बस इसमें ना मैंने डोरी को ज्यादा बारीक नहीं किया है। अंदर जो कपड़ा रखा है वो थोड़ा कम रखा है ताकि ये डोरी ना इजिली हमारी बन जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे डोरी को निकाल लिया है। ज्यादा मोटी रखेंगे डोरी, कपड़ा अंदर ज्यादा रखेंगे तो डोरी बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे ही बनानी है डोरी। अब देखिए इसका डिजाइन कैसे बनाना है। यहाँ से आपको निशान लगाना है 10.5 इंच पे, 10.5 इंच पे। और सेंटर से यहां से आपको लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद यहां से आपको देखिए जाना है 7.5 इंच पे और फिर 1.5 इंच पे आपका निशान लगेगा। 1.5 इंच पे आपका हर एक लूप लगेगा। अब यहाँ पे हमारी लूप के साथ छोटी सी प्लीट डलेगी। तो इन सभी निशानों को हम सीधा पॉइंट्स बना लेते हैं सारे। यहाँ पे हम लूप लगाएंगे। ये देखिए अब इसे सीधा मिला लेंगे। ये सारे हमने पॉइंट्स बना लिए। सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी इसे ट्रेस कर लेना है। दोनों तरफ हमने ट्रेस कर लिया है। अब जो हमने डोरी बनाई थी छोटी वाली, उसमें से हम 2-2 इंच की छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से रखेंगे और हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने निशान लगाया है 1.5-1.5 इंच की दूरी पे, उसी पे हमें रख के इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल इसे इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे कि ये जो हमारा लूप का मार्जिन है ना, ये भी स्टिचिंग में आ जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर फोल्ड करना है
और वही जो हमने पहले लिया था 7.5 इंच लेना है, उसका सेंटर लेना है और यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा कम एक-एक पैर की मतलब लूप आपके बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाने चाहिए और ऐसे आपको प्लीट का डिज़ाइन लगाना है। ये देखिए। बहुत ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी प्लीट नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की सी सिलाई लगानी है कि लूप आपके अच्छे से रफ एजेस इसके अंदर आ जाएँ। तो दोनों तरफ हमें देखिए एक तरफ लूप का डिज़ाइन बन गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस तरफ बनाया है, दूसरी तरफ भी आपको बनाना है, यहाँ पे। तो दोनों तरफ देखिए लूप का डिज़ाइन आ गया, ये देखिए और ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब इसके लिए हमें 2.5 मीटर की मैंने डोरी बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको दिखाई थी, सीधे कपड़े में। हम पूरी डोरी को डाल लेंगे और इसमें लटकन बना लेंगे। तो ये हमारा देखिए बैक साइड पे डोरी का डिज़ाइन बन गया। अब हमें गला बनाना है, तो गले की विड्थ यहाँ पे लेनी है 2.5 इंच, लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच, ये पीछे का गला है। आगे का गला मैंने 6 इंच बनाया था, उसके बाद आधे इंच की शेप देंगे। ये जो बुकरम लिया था मैंने ये 8 बाय 8 इंचेस का लिया था, उसपे ये गला आपका आराम से कट हो जाएगा। अब पिन लगा के हम इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों नेक आपको ऐसे ही कट करने हैं। मैंने यहाँ पीछे का गला 7 इंच रखा है, आगे का गला 6 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से पिन अप किया है और गले को हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगाएँगे। अब यहाँ पे सेंटर का निशान लगाना है। बिल्कुल नेक को सेंटर में रखना है, अच्छे से पिन अप करना है। फिर बुकरम के साइड में आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रंट और बैक गला दोनों बिल्कुल आपको इसी तरीके से बनाना है। कटिंग कर ली, हल्के से नोचेस लगा दिए, उसके बाद एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। इससे आपका गला ना बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये लग गई हमारी टॉप स्टिच। अब अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक रफ सिलाई लगाएँगे ताकि हम बाद में इसमें तुरपाई कर सकें। तो देखिए पूरे पे सिलाई लग गई, बाद में तुरपाई करेंगे। जैसे बैक नेक बनाया है वैसे ही फ्रंट नेक भी बनाना है। बस यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 6 इंच रखी है। बिल्कुल वही तरीका है, उसी मेथड से आपको बिल्कुल आगे का गला भी बना लेना है। अब देखिए कंधे कैसे जॉइन करने हैं। नीचे वाले मार्जिन को निकालना है, इसके ऊपर फोल्ड करना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। इससे ऊपर की तरफ से बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसे पलटा और कितने अच्छे से देखिए यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको इस तरफ से भी करना है देखिए। दोबारा दिखाती हूँ, ये हमने एक पट्टी बाहर को निकाली, इसके ऊपर फोल्ड की और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है। और ये हमारा फिनिशिंग हो गया देखिए बिल्कुल। बस अब इसमें तुरपाई करनी है जो हम बाद में करेंगे। अब बारी आती है बाजू की। तो बाजू को पहले फोल्ड करना है, नीचे से फिनिश कर लेना है, सिलाई लगा के और उसके बाद यहाँ पे बीच में सेंटर का निशान लगाएँगे और बाजू को हम जॉइन करेंगे। तो स्लीव आप जैसे हम राउंड में जॉइन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ये कुर्ता है तो कुर्ते में आप सीधा भी इसे जॉइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मिलाना है कि कौन-सी बाजू किस तरफ लगेगी। देखिए ये वाली बाजू इस तरफ लगेगी। अब सिंपल हम इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए और दोनों तरफ हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही बाजू को इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। तो स्लीव अगर आप राउंड में जोड़ना चाहते हैं, राउंड में जोड़ लीजिए, इस तरीके से लगाना चाहते हैं, इस तरीके से लगा लीजिए। अब हम फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएँगे और इस तरफ भी। फिटिंग की हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से इसके चाक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आप तुरपाई करना चाहते हैं, तुरपाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई लगा ली है हमने देखिए।
अब हम इसे सीधा करेंगे और ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है, बेल स्लीव आएगी आपकी यहाँ पे और ये स्लीव बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। और जो पीछे बैक साइड में इसकी डोरी है ना, उससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है और उससे ना इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इन्हें आप थोड़ा-सा हल्का-सा टाइट करके इसकी फिटिंग भी कर सकते हैं, देखिए। तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है, बहुत अच्छी ये कुर्ती बनती है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा-सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में एक छोटा-सा हार्ट ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे-राधे।